अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिर्ज़ारी। उम्मीद करता हूं कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैंने सवालात के जवाबात की बना दी थी, लेकिन एक बहुत ही अहम इशू जो कि आजकल चल रहा है, हंगर स्टेशन का, टोयो का हो, करीम का हो, उस सिलसिले में मैं बात करना चाहूँगा। जिस हिसाब से बेरोज़गारी हो रही है इधर, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ नाम नहाद जो एजेंट हैं, वो भी मार्केट में इन हैं, जो कि बेरोज़गारों को अपने चुंगल में फंसाने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि जिसके पास कोई हुनर है या नहीं है, अगर उसके पास गाड़ी है, उसको ड्राइविंग आती है, तो वो डिलीवरी एप्लीकेशन की तरफ काम करना चाहता है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो कुछ एजेंट वग़ैरह हैं, वो बेरोज़गार लोगों को अपने चुंगल में फंसा लेते हैं। इनसे कैसे बचा जाए? अगर बहुत ही ज़्यादा आपको अगर ज़रूरत पड़ गई है इनके पास जाने की, तो कौन-सी इनकी शराइतें जो मानने लायक हैं और इनकी कौन-सी शराइतें जो कि नहीं मानी जा सकती? इस वीडियो में मैं इसी चीज़ के बारे में तफ़सील से आपको आगाह करूँगा, जो कि मौजूदा काम कर रहे हैं राइडर, उनके लिए ये मालूमात मैं देता चलूँ कि आजकल चेकिंग स्टार्ट हो गई है। अपनी गाड़ी को अंदर से बाहर से साफ़ रखें और बैग जिनकी गाड़ी के डिग्गी के अंदर बैग है, वो काइंडली उसको अपने साथ वाली सीट पे रखें या फिर जो पीछे वाली सीटें हैं, वहाँ पे अपना बैग रखें और ग्लव का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि अल्लाह ना करे चेकिंग हो, तो आप जुर्माने से बच सकें। और वैसे भी चेकिंग हो या ना हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि प्रॉपर सफाई का और हाइजीनिक इस चीज़ का ख़्याल रखें। तो मरसूल के हवाले से अपडेट आपको देता चलूँ कि मरसूल के जिस तरह के हालात जा रहे हैं, तो मरसूल को आर्ज़ी तौर पे इसको छोड़ के तो जो दूसरी एप्लीकेशंस है वहाँ पे काम करें। तो मैं अभी जो नए राइडर हैं उनकी तरफ आना चाहूँगा, जो नया-नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं हंगर स्टेशन में। तो बहुत सारे फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे इश्तिहारात देखे जा सकते हैं कि 4000 रियाल महीना कमाए, 6000 रियाल कमाए, 7000 रियाल महीना कमाए। और जब राइडर इनके पास पहुंच जाता है, ये क्या करते हैं? मुझे ये चीज़ पहले मैंने सुनी हुई थी, लेकिन मेरे साथ ही एक दोस्त हैं, वो बेरोज़गार हैं, उन्होंने अपना नंबर इंटरनेट पे छोड़ा था, उनको एक सऊदी ने कॉल की, तो उन्होंने मुझसे मशवरा लेना चाहे, मैं उसको लेके गया उसके पास और मैंने वो पूरी बातचीत सुनी और रिकॉर्ड भी की। वो आपको किसी और वीडियो में मैं रिकॉर्डिंग उसकी सुना दूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो बात क्या ये लोग करते हैं कि जब राइडर के पास चला जाता है, ये बोलते हैं कि हंगर स्टेशन में काम है, इनके पास गाड़ियाँ वो भी गुज़ारे लायक होती हैं, छोटी गाड़ियाँ। कहते हैं कि 18 ऑर्डर कंप्लीट करने होंगे। इसके अलावा पेट्रोल भी आपको डलवाना होगा। फिर आपको सैलरी ये ऑफ़र करते हैं 2450 रियाल और बड़ी मीठी-मीठी बातों में आपको जो है वो फंसा लेते हैं। कोई भी राइडर जो है वो इनके चुंगल में आसानी से फंस सकता है और ये एंड पे क्या बात करते हैं कि 500 रियाल सिक्योरिटी और 1000 रियाल आईडी का या कम से कम 1000 से 1500 ये आपका रखेंगे। क्योंकि 18 ऑर्डर अगर कंप्लीट नहीं होंगे, तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन करवाएंगे कि राइडर कहेगा कि चलो यार, जो मैंने सिक्योरिटी अदा कर दी है उसी को छोड़ देता हूँ, तो वो वापस तो नहीं हो सकती। ये माशाल्लाह से इस तरह का ट्रैप करते हैं राइडर को। तो क्या तरीक़ाकार है, कौन-सी शराइत? अगर तो 18 ऑर्डर हैं, पहले नंबर पे तो जो राइडर काम कर रहे हैं, कम से कम किसी रेस्टोरेंट के आगे जाके आप अगर डिलीवरी एप्लीकेशन जॉइन करना ही चाहते हैं, तो राइडर से पूछ लें कि काम कैसा चल रहा है। तो मेरे ख़्याल में 8 से 10 ऑर्डर अगर आप करते हैं, तो इनफ है। उसके बाद कोई और ऑर्डर करने की मुझे नहीं लगता कि आप में हिम्मत हो, और आजकल वैसे भी काम इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये 18 ऑर्डर की शर्त रखते हैं और 2450 ऑफ़र करते हैं। मैंने इनसे पूछा था कि बाज़ों का रेस्टोरेंट 5-6 किलोमीटर दूर होता है। उसका बयान ये था कि 5-6 किलोमीटर इतने ज़्यादा तो नहीं है। आप खुद ही हिसाब लगाएँ कि एक ऑर्डर जब आप लेने जाते हो, रेस्टोरेंट के ऊपर वेट करते हो और फिर कस्टमर की तरफ जाते हो, इस सारे प्रोसेस में एवरेज 45 मिनट लगते हैं अगर रेस्टोरेंट 4-5 किलोमीटर दूर है और कस्टमर भी 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर दूर है। तकरीबन इतना लग जाता है टाइम। और आप
इतना हिसाब लगाएं कि 18 ऑर्डर आप कब तक कंप्लीट करोगे। और उसके बाद एक गाड़ी अगर 1 लीटर में मान लें कि 10 किलोमीटर चलती है, तो फिर आपका 2 रियाल तो चले गए एक ऑर्डर के पीछे। और 2450 को अगर आप ऑर्डरों पे तकसीम कर दें तो आपका एवरेज पर ऑर्डर जो है वो 4 से 4.5 रियाल एक ऑर्डर के पीछे आपको बचेंगे। तो आप अगर कैलकुलेशन करें तो सिंपली मैं बता देता हूँ आपको, अगर 18 ऑर्डर को 30 से ज़रब दें तो 540 मेरे ख्याल में आता है। और 2450 को अगर 540 पे अगर आप तकसीम करेंगे तो एक ऑर्डर की जो फ़ीस है वो आ जाएगी, वो 4 इशारिया कुछ रियाल बनती है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप कितनी स्ट्रगल करेंगे, कितना कमाएंगे। अगर 18 ऑर्डर आप कंप्लीट नहीं करते तो फिर ये लोग आपके साथ क्या करेंगे। और ये लोग यहाँ तक नहीं हैं, ये लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक भी ये एजेंट पहुँच गए हुए हैं। वहाँ पे भी ऐड देते हैं कि जनाब फूड डिलीवरी एप्लीकेशन में काम करें, इतने हज़ार रियाल महीना कमाएं। तो जब आप वहाँ पे चले जाते हैं तो ख़ुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि रियलिटी जब आपके सामने आती है तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता। तो अगर आपको डिलीवरी एप्लीकेशन में काम करना ही है तो बेहतर है कि किसी गाड़ी का अरेंज करें, इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी का अरेंज करें। और अपने आप को आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे। अगर इन एजेंट के पास जाना ही है तो अगर ये तो ऑफ़र करते हैं कि 10 ऑर्डर हम आपको देंगे या 12 ऑर्डर आपको देंगे, तो सैलरी आपकी ये होगी, पेट्रोल के ये चार्जेस आपको इतने देंगे, फिर तो बात मानने में आती है। लेकिन अगर ये कहें कि पेट्रोल भी आपने अपने पैसों से डलवाना है, तो फिर आप पेट्रोल डलवाओगे, एक ऑर्डर के पीछे 2 रियाल का पेट्रोल डलवाओगे आप, 10 ऑर्डर के पीछे 20 रियाल का पेट्रोल हो गया। मैं 18 ऑर्डरों का अभी हिसाब नहीं लगा रहा, 10 ऑर्डर का आपको बता रहा हूँ। तो 20 को अगर 30 से 600 रियाल का तो आपका पेट्रोल हो गया, तो आपको सैलरी में से कितना बच जाएगा। तो काइंडली किसी भी जगह पे अगर आप जाएं जॉब के लिए तो वहाँ पे कम से कम अच्छी तरह पूछगछ कर लें और कैलकुलेशन भी साथ साथ करते जाएं। ये नहीं कि कोई आपको सैलरी बता दे 2500 रियाल और आप जो है वो चुप करके मान जाएं। थोड़ा सा तहकीक कर लिया करें ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। और इधर उधर जो राइडर खड़े हों उनसे भी तहकीक कर लिया करें कि क्या चल रहा है। और इन लोगों की पूछने में कोई हर्ज नहीं होता, आपके ज़हन में जो सवाल है पूछ लें। बल्कि जो आपका दोस्त ये फूड डिलीवरी का काम कर रहा है उसको आराम से उसको ले जाएं उसके पास, और ताकि वो राइडर भी आपको मशवरा दे सके। क्योंकि जो इस डिलीवरी एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं वो लोग बेहतर तौर पे आपको मशवरा दे सकते हैं। अगर आपको कोई दोस्त है, मुखलस दोस्त है, वही आपको अच्छी राय देगा। तो काइंडली एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पे प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो आपको मिल जाए। तो इंशाल्लाह एडिटिंग जारी है आपके सवालात के जवाबात के लिए, तो वो भी वीडियो 1-2 दिन में अपलोड मैं कर दूंगा। कोई भी बात आपने पूछनी हो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।